प्यारे दोस्तों, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस। दरअसल जदीद साइंस और कुरान की आपस में वाबस्तगी और मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करती हैं, और वो आयात हैं जो आज से 14,000 साल पहले नाजिल की गई, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों आज की जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे साथ झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो कौन सी 2 आयात थीं इसकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुरान साइंस की किताब है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतल्लिक हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी के मुतल्लिक तो सभी जानते होंगे। इसके मुताबिक ये कायनात यानी ये दुनिया इस शक्ल में ज़ाहिर हुई कि पहले ये सब बड़ी कमियत की शक्ल में मौजूद थी। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सियारों, सूरज और चाँद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की माहिरीन तबियात वसी तौर पर तस्लीम करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा? जुमला आसमानी, ज़मीन और कायनात सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया, और हमने ज़मीन पर मौजूद हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। तो वो क्या इन हक़ाइक़ से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाएंगे? दोस्तों, रब कायनात तख्लीक़ कायनात ने यहाँ कायनात के बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है कि जिन सवालों के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वैसे 90 तुल अंदाज में बयान कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो ये भी बता दिया कि देखने वाले लोग कौन हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और उसमें मौजूद हर चीज़ लामौजूद हालत में थी। साइंसी ज़बान में से सिफर हजम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है। इस सिफर हजम से एक धमाका हुआ, और उस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई, और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक़्त आज़ाद हुआ। कशश शक्ल वजूद में आई, और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशर हुआ, मरकज़ से दूर होता गया। उस मादे के बड़े बड़े टुकड़े कहकशाओं की शक्ल अख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक़्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब कबल अज़ वक्त लगाया जाता है, जबकि मुताहत अंदाज़ों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 बरस कबल हुआ था। ये बहुत टुकड़े दरअसल हाइड्रोजन के बने गैसी गोले थे, जो धमाके के मकाम पर दरअसल पूरी कुआ से जलने लगे। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई, और उनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल अख्तियार करने लगी, और यूं ये आग के गोले बड़ी ताकत और इंतहाई कशश से शक्ल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें एक सितारा सूरज है जो हमारी ज़मीन का मरकज़ है। और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे, जिन्हें हम सियारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक सियारा यानी ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1925 में अमरीकी महर तबियात एडन हबल ने इस अमल का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था। तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से हट रही हैं, जिसका मतलब यह है कि कायनात फैल रही है। लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र कुरान ने पहले ही कर दिया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से किया इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुआ से बनाया है, और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये आयात पढ़कर आपको हैरत होती होगी कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई, अपने अंदाज में इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुई है कि इससे मुतल्लिक साइंस के हवाले से हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको कुरान पाक का एक और साइंसी करिश्मा बताते हैं, जिसने गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है, और उसे अपने जिस्म के अंदर ही शहद में तब्दील करती है, लेकिन इंसानों को पहले ये मालूम नहीं था। असल में शहद मक्खी के पेट से निकलता है, मगर यह हकीकत अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान पाक में बयान कर दी थी, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। इस मक्खी के पेट से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है,
جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں سائنس نے یہ پتہ لگایا ہے شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کو اس دوا کا بھی کام کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے فوجیوں کے زخم ٹھیک کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ قرآن پاک میں شہد کی اس تشکیل اور خصوصیات کا جو علم دیا گیا ہے، اس سائنس نے نزول قرآن کے صدیوں بعد تجربے اور مشاہدات سے دریافت کیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہے، مگر جب سائنس نے ترقی کی اور اس بات پر دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آغزے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات سیلز نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں درد کے آغزوں کے بارے میں واضح کر کے فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب آگ سے ان کا بدن گل جائے گا تو اس کی جگہ دوسری کھال آ جائے گی تاکہ وہ لوگ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ ناظرین، ان سب کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب سائنس کے بغیر کچھ نہیں تو وہ پاگل ہے، جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے، بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی وہ دو سورۃ البقرہ کی آیات تھی جو آئنسٹائن کے قول کو جھٹلاتی ہیں۔ پیارے دوستو، سائنس نے جو بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے جو بھی سائنس ترقی کرے گی اس کا بھی بتا دیا، بس ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔